Welcome student. Today we are going to start our information practices 11th class course first chapter. So now we see what is in our first chapter. Okay, our first chapter is about computer system. This chapter is divided into 4 points: introduction of computer system, evaluation of computer, computer memory, and last is software. Let's see. Okay, we start with chapter first. Let's see what we are going to learn in this chapter. Okay, starting is with a quote of Alan Turing. A computer would deserve to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was human. Good, good. Introduction to computer system. A computer is an electronic device that can be programmed to accept data as input, process it, and generate results as output. A computer, along with additional hardware and software, together is called a computer system. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये आपसे इनपुट एक्सेप्ट करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है और उसका जो रिजल्ट है एज अ आउटपुट आपको शो करता है। A computer along with additional hardware and software together is called a computer system. एक कंप्यूटर जब हम उसके अंदर एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं तो ऑल टुगेदर वो एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ काम करते हैं। A computer system primarily comprises of central processing unit, memory, input-output devices, and storage devices. All these components function together as a single unit to deliver the desired output. एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सभी जो प्राइमरी सिस्टम होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के साथ में काम करता है। ऑल दीज कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर। ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ फंक्शन करते हैं और इतनी स्पीड से जैसे लगता है वो एक सिंगल यूनिट हो, और आउटपुट भी इसी तरह से डिलीवर करते हैं। A computer system comes in various forms and sizes. एक कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग फॉर्म और साइजेस में अवेलेबल है, जैसा कि हम जानते हैं मार्केट में। इट कैन वेरी फ्रॉम अ हाई एंड सर्वर टू अ पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स। इनकी साइजेस इनके यूजेस के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। शोज द ब्लॉक डायग्राम। The directed lines represent the flow of data and signal between the components. ये आपका फिगर 1.1 देखिए, ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को शो करता है। इसके अंदर जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, ये एरोज आपका फ्लो ऑफ डाटा की डायरेक्शन आपको शो करते हैं कि किस तरह से लेफ्ट हैंड साइड से आप इनपुट डिवाइस में डाटा इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट,
अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑल टुगेदर इसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। आपका इनपुट किया हुआ डाटा सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद में हमें राइट हैंड साइड में आउटपुट डिवाइसेस का रिजल्ट नज़र आता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।